कनाडा द्वारा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण पर प्रतिबंध से कूटनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट ऑस्ट्रेलिया टुडे ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसके संपादक ने सवाल उठाया है कि यदि कनाडा को भारत से समस्या है तो वह ऑस्ट्रेलियाई मीडिया पर प्रतिबंध क्यों लगा रहा है। संपादक जेतार्थ जय भारद्वाज ने इस संदर्भ में कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का साक्षात्कार लेने की इच्छा भी जताई ताकि कनाडाई सरकार के भारतीय समुदाय के प्रति विचार स्पष्ट हो सकें। इस मुद्दे पर भारत की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कनाडा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। प्रतिबंध के बाद ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया पेज भी कनाडाई दर्शकों के लिए ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिससे भारतीय प्रवासी समुदाय में असंतोष की स्थिति है। जयशंकर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा पर आरोप लगाया कि वहां की सरकार भारत विरोधी कट्टरपंथियों को राजनीतिक स्थान दे रही है, जिसके चलते भारतीय समुदाय की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने हाल ही में ब्रैम्पटन, कनाडा के एक मंदिर पर हुए हमले को इसका उदाहरण बताया और कहा कि कनाडा में इस प्रकार की घटनाओं पर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, जो चिंताजनक है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी इस मुद्दे को संवेदनशील बताते हुए भारतीय समुदाय के लिए चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कनाडा के आरोपों पर न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए, जबकि भारत ने सभी आरोपों को निराधार करार दिया है। कनाडा द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध से भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव और बढ़ गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कनाडा द्वारा भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनकी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रसारण को रोकने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस घटना की रिपोर्ट ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट द ऑस्ट्रेलिया टुडे ने दी, जिसे कनाडा सरकार ने इस प्रसारण पर प्रतिबंध लगाकर एक तरह से निशाना बनाया। इस घटनाक्रम पर द ऑस्ट्रेलिया टुडे के प्रधान संपादक जेतार्थ जय भारद्वाज ने कहा कि अगर कनाडा को भारत से दिक्कत है तो वह ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को क्यों प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भारतीय समुदाय को लेकर एक साक्षात्कार की इच्छा भी जताई ताकि उनकी इस मुद्दे पर राय जान सकें। भारत ने इस घटना को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात बताते हुए कनाडा की आलोचना की। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कनाडा ने न केवल द ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया हैंडल को ब्लॉक किया है, बल्कि इसे कनाडाई दर्शकों के लिए पूरी तरह से अनुपलब्ध कर दिया है। इस घटना से भारत और कनाडा के बीच संबंधों में और तनाव उत्पन्न हो गया है, जो पहले से ही कनाडा द्वारा खालिस्तान समर्थकों को मिली कथित राजनीतिक स्वतंत्रता के कारण तनावग्रस्त हैं। इस मामले में जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान कहा कि कनाडा में चरमपंथी तत्वों को राजनीतिक स्वतंत्रता देने से समस्या और बढ़ी है, जिसका खामियाजा भारतीय समुदाय को भुगतना पड़ता है। कनाडा और भारत के बीच यह विवाद तब और गहराया जब ट्रूडो ने खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने आधारहीन बताया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में बीते वर्षों में गहरी प्रगति हुई है, विशेषकर जब से पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। एस जयशंकर की हालिया ऑस्ट्रेलिया यात्रा में दोनों देशों के बीच सामरिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान उन्होंने ब्रिस्बेन में भारत का चौथा कांसुलेट खोला और ऑस्ट्रेलियाई संसद में रायसीना डाउन अंडर सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लिया, जो दोनों देशों के बीच नीति संवाद को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग का विस्तार हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हितों और बहुध्रुवीय विश्व में स्वतंत्र, समृद्ध और शांतिपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हो रहा है। इन बढ़ते रिश्तों से व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।